देखिए, हमने एक चार्ट बनाया है जिससे कि आप अपना सारा रिफ़ंड ले सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि ये चार्ट है, जब आप ऑनलाइन करते हैं तो सीआरसीएस ऑफ़िस जाकर ये डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, तो ये कॉलम सब अगर ग्रीन होंगे तो आपका रिफ़ंड आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुज टेक ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सारा रिफंड को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। अब जैसे कि सारा इंडिया में आपका पैसा फंसा हुआ है और आप अपना रिफंड लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर रिफंड लेने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है सीआरसीएस सारा रिफंड पोर्टल और दूसरा तरीका है सारा ऑफिस। जैसे कि सारा ऑफिस खुलने की पूरी कोशिश चल रही है, तो जब सारा ऑफिस खुलेगा तभी आप अपना रिफ़ंड ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। और पहला तरीका जो सीआरसीएस सारा रिफ़ंड पोर्टल है, जिससे कि अभी सीआरसीएस सारा रिफ़ंड पोर्टल पर रिफ़ंड हो रहा है, जो कि बहुत ही स्लो प्रोसेस से हो रहा है। अब आपको तय करना है कि आप अपना रिफ़ंड पोर्टल के माध्यम से लेना चाहते हैं या फिर सारा ऑफिस से। अगर आप सारा ऑफिस से भुगतान लेना चाहते हैं तो आपको वेट करना होगा, और सीआरसीएस पोर्टल से लेना चाहते हैं तो फिर आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि ऑनलाइन करते समय कम से कम 12-13 बातों का ध्यान रखना होगा। इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको ऑनलाइन करना होगा। तो जो सीआरसीएस पोर्टल पर 1 से लेके 10-12 कॉलम होते हैं, वो एकदम बिल्कुल सही से होने चाहिए। तो उन कॉलम की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अनुज टेक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और हम आपको सारा रिफ़ंड लेने में आपकी मदद कर सकें। और अगर आप अपना सारा रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया है। 1 से लेके जितने भी कॉलम हैं, सही से अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपका रिफ़ंड आ जाएगा। और अगर ये कॉलम सब यहाँ पर क्लोज का निशान लगा हुआ है रेड का, तो आपका रिफ़ंड नहीं आएगा। आपकी डिपेंसियाँ बार बार आती रहेंगी और रिजेक्ट होता रहेगा। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी आप सीआरसीएस पोर्टल से आप अपना रिफ़ंड ले सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप सीआरसीएस पोर्टल पर आ जाएंगे तो सबसे पहले आप ऑनलाइन के लिए अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ओटीपी वगैरह डालकर लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले जब एंट्री होती है तो वहाँ पर सोसाइटी का नाम सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर मेंबरशिप नंबर एकदम सही होना चाहिए। जैसे कि ये कॉलम है, अगर ये मेंबरशिप नंबर यहाँ पर आपने सही से भरा हुआ है तो यहाँ पर ये ग्रीन का निशान हो जाएगा सीआरसीएस ऑफिस में। और उसके बाद दूसरा कॉलम आता है रसीद नंबर, सही होना चाहिए। जो कि आप रसीद संख्या है वो सही से आप भरेंगे। और उसके बाद तीसरा कॉलम आता है अकाउंट नंबर का, जो कि सही होना चाहिए, जो कि आप सही से भरेंगे। और उसके बाद चौथा कॉलम होता है सर्टिफिकेट नंबर, सही से होना चाहिए, जो है सही भरा होना चाहिए। तो ये भी एक कॉलम है जो अगर इसमें एक भी अंक अगर मिस्टेक कर दिया तो ये यहाँ पर क्रॉस का निशान आ जाएगा और आपका जो है पेमेंट होल्ड पर हो जाएगा। और पांचवा कॉलम है मूलधन, जो आपका मूलधन है वो आपको सही से भरना है। उसके बाद छठा कॉलम आता है खाता खुलने की तिथि, वो आपको सही से फिल करनी होगी, सही से भरनी होगी। और सातवां कॉलम आता है मैच्योरिटी तिथि पूरी होनी चाहिए, वो भी 31 मार्च 2023 तक जो है आपकी मैच्योरिटी डेट पूरी होनी चाहिए। तो जिस डेट में आपने खाता खुलवाया वो डेट को लेकर
और 31 मार्च 2023 तक आपकी मैच्योरिटी डेट कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपका रिफ़ंड आ सकता है। नहीं तो यहाँ पर ये क्लोज का निशान आएगा, क्रॉस का आता है रेड में, अगर वो सब सही है तो हो जाएगा। उसके बाद 8वें नंबर कॉलम का आता है सर्टिफिकेट सही से अपलोड होना चाहिए, जो कि आप एक बार सही से स्कैन करके अपलोड करेंगे तो आपका सही से अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद 9वां कॉलम है मेंबरशिप फॉर्म सही से अपलोड है कि नहीं सारा रिकॉर्ड में, वो आपको चेक करवा लेना है सारा ऑफिस जाकर। जैसे ही आप सारा ऑफिस जाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके का मेंबरशिप फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा, तो आपको एक बार सही से चेक कर लेना है वहाँ जाकर। अगर सही नहीं है तो आपको दोबारा से भर के अपलोड करवा देना है। उसके बाद यहाँ पर नंबर आता है 10 नंबर में लिखा है फ़ोटो और सिग्नेचर फॉर्म सही अपलोड है कि नहीं सारा रिकॉर्ड में, तो एक बार फिर से आपको वही चेक कर लेना है। जैसे कि ये होता है फ़ोटो फॉर्म, तो ये भी आपको सही से चेक कर लेना है, और सही से है नहीं तो दोबारा से आपको भर के अपलोड करवा देना है। तो यहाँ पर ये कॉलम है। उसके बाद 11वां नंबर है सर्टिफिकेट पर मोहर सील लगी होनी चाहिए, जो कि जैसे कि आपका ये बॉन्ड है और बॉन्ड के ऊपर मोहर सील नहीं लगी है तो आपको लगवा लेना है, और अगर लगी है और कुछ धुंधली सी है सही नहीं है तो आपको फिर से लगवा लेना है, और उसके बाद ही आपको अपलोड करना है। और यहाँ पर 12वां कॉलम आता है सर्टिफिकेट पर नाम और आधार कार्ड पर नाम सेम होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर सेम होगा तो ग्रीन का निशान रहेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर यहाँ पर 13वें नंबर कॉलम आता है, जैसे कि अगर आपके सर्टिफिकेट में नाम अलग है और आधार कार्ड में अलग है तो एक शपथ पत्र लगवाना पड़ेगा, जो कि एफिडेविट बनता है नोडल अधिकारी के पास, तो वो आपको बनवाकर अपलोड कर देना है। अगर आपका नाम मिसमैच है तो आपको ये काम ज़रूरी करना है। जैसे ही ये काम आप करने के बाद सबमिट करते हैं, उसके बाद CRCS ऑफिस जाता है, ये आपका दावा क्लेम, वहाँ पर आप वो लोग चेक करते हैं। तो वहाँ पर आपके जितने भी ये कॉलम हैं अगर सही से फिल हैं, सही से कंप्लीट हैं, तो यहाँ पर सब ग्रीन ग्रीन का निशान आएगा और वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर एक भी कॉलम गड़बड़ है तो यहाँ पर आपका क्रॉस का निशान आएगा, जो कि आपकी डिपेंडेंसी के लिए आपको रिजेक्ट कर देंगे और आपके SMS या क्लेम पर भेज देंगे, तो वो आपको फिर से सही करवा कर फिर से भेजना होगा। तो ये कॉलम होते हैं CRCS ऑफिस के। तो अगर ये कॉलम सब आपके ग्रीन हैं तो आपका रिफ़ंड 100% आ जाएगा। अगर ये आपके कॉलम ग्रीन नहीं है, रेड हैं और यहाँ पर क्लोज का निशान आ रहा है क्रॉस का, तो आपका रिफ़ंड होल्ड हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, फिर से आपको ऑनलाइन करना होगा। तो इन बातों को आपको विशेष में ध्यान रखना है, तभी आप CRCS पोर्टल से आप अपना रिफ़ंड ले सकते हैं। तो पोर्टल से रिफ़ंड लेने के लिए आपको कम से कम 3 महीने लगेंगे, जो कि सबसे पहले आपको अपने दस्तावेज़ लेकर सर्टिफिकेट आधार कार्ड लेकर सारा ऑफिस में जाना है, कहीं पर भी सारा का काम चल रहा हो। ऑफिस तो अभी फ़िलहाल बंद हैं, पर सारा ऑफिस में जो लोग पहले से कर्मचारी थे, काम करते थे, वो कहीं ना कहीं ये काम ज़रूर कर रहे हैं, तो उनके पास जाना है और उनको अपने सर्टिफिकेट दस्तावेज़ इस तरीके से चेक करवा लेना है। तो वहाँ पर वो लोग चेक कर लेंगे, उसके बाद ही आपको सारा रिफ़ंड पोर्टल पर आकर ऑनलाइन करना है, और उसके बाद 45 दिनों का वेट करेंगे। जब आपके ये कॉलम सही से चेक हो जाएंगे CRCS पोर्टल पर ऑफिस से, तो आपका फिर पेमेंट एलिजिबल होगा। उसके बाद लिस्ट बनेगी, जैसे कि 10, 12 या 20 लोगों की लिस्ट बन जाती है, तो फिर
तभी पेमेंट किया जाता है। तो इसलिए CRCS पोर्टल पर 3 महीने का टाइम लगता है, क्योंकि CRCS पोर्टल का बहुत स्लो प्रोसेस है और लंबा प्रोसेस है। अगर यहाँ पर सारा ऑफिस से भुगतान होता है, सारा ऑफिस खुलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी सारा निवेशकों के लिए। हम भी चाहते हैं सारा ऑफिस खुले और सारा ऑफिस से निवेशकों का भुगतान हो। तो जब तक सारा ऑफिस नहीं खुलते हैं तब तक आपको CRCS पोर्टल से ही कोशिश करनी चाहिए और आपको अपना रिफ़ंड लेना चाहिए। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।